नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे सुंदरकांड का पाठ कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए और कैसे किया जाता है, इसके क्या नियम होते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाऊंगी। हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ करने से अनेक प्रकार के कष्ट परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित। कलयुग में हनुमान जी जब भी इन्हें याद किया जाता है, उस जगह पर यह सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो जाते हैं और चिरंजीवी हैं। हमारी सारी संकट, कष्ट, परेशानियों को दूर करते हैं। तो हनुमान जी की जो लोग भी आराधना करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हर कठिन से कठिन कार्य करने के लिए यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आप रोगों से परेशान हैं, आपके पारिवारिक जीवन सुखी नहीं है, आपको परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही है और ऐसी बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, परेशानियों से आप अत्यंत घिरे हुए हैं, तो जब भी आप श्रद्धापूर्वक, नियम पूर्वक सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो ऐसा करने से जो है आपके सारे मनोरथ धीरे धीरे सिद्ध होने लगते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ नियम का पालन करना होता है। उन नियमों को यदि हम अपनाते हैं और इसका पाठ करते हैं, तो ऐसा करने से हमारे सारे मनोरथ हनुमान जी महाराज पूरे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बाहु अष्टक आदि ऐसे बहुत से पाठ हैं जो हर घरों में किसी न किसी रूप में कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य करता ही है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि कलयुग में हनुमान जी सर्वाधिक जो हैं जागृत देवता हैं और यह अमर हैं और चिरंजीवी हैं। इनकी आराधना नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करने से निश्चित ही लाभ होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा है, कुछ सावधानियां हमें रखनी पड़ती हैं, वह मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगी। तो जो भी आप जब भी अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, किसी कामना से कर रहे हैं, तो उस कामना को ज़रूर बोलें और जितने दिन का आपने संकल्प किया है, वह संकल्प आपका खंडित नहीं होना चाहिए। इसका पाठ करने के लिए आप 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 90 दिन ऐसा आप इसका जो है संकल्प ले सकते हैं। इसके साथ यदि आप संकल्प के बिना भी अपनी खुशी, प्रसन्नता के लिए पढ़ते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम संकल्प लेते हैं तो हमारे कार्य जो नहीं बन रहे होते हैं, वह सिद्ध होकर के बनने लगते हैं। तो किसी भी कार्य में संकल्प लेना जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हनुमान आराधना में सुंदरकांड के पाठ को सदैव से विशेष स्थान दिया जाता है, क्योंकि इस खंड में हनुमान जी अतुलनीय बुद्धि, बल, विवेक दिखाई देता है। रामचरितमानस में राम के जीवन पर आधारित और सुंदरकांड भगवान हनुमान जी से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इसका पाठ करने से अद्वितीय लाभ होता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होते ही सारे मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं। बड़े से बड़ा शत्रु दूर हो जाता है, धन लाभ होता है, परेशानियां स्वयं शांत हो जाती हैं और जो शत्रु रहता है वह मित्र हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सुंदरकांड का पाठ जो है बहुत ही चमत्कारी है। अब मैं आपको बतलाऊंगी कि किस प्रकार से इसका पाठ करना चाहिए। तो सुंदरकांड का पाठ जो भी व्यक्ति नियमित करते हैं, वह सुविधा अनुसार कर सकते हैं। राम दरबार की फोटो रखना चाहिए, शुद्ध तेल का दीपक जलाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गौरी गणेश की पूजन के बाद जो है इसका पाठ आरंभ करें और संकल्प जरूर करें। अब हम देखते हैं कि हनुमान जो सुंदरकांड का पाठ है, इसको करने के लिए आप चमेली के तेल का उपयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से पाठ करने से, इन दीपक को जलाने से जो है कार्य शीघ्र सिद्ध होते हैं। जब आपकी परेशानियां चल रही होती हैं तो आप विशेष रूप से मंगलवार से इसका पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अपने घर में पाठ करें, संकल्प करें या नियम युक्त पाठ कर रहे हैं तो उस दिन आप मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हनुमान जी क्योंकि सात्विक देवता हैं और इसके साथ ज्योतिष के अनुसार भी यदि हमारे कोई ग्रह खराब हैं, जैसे कि शनि आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, मंगल आपकी कुंडली में नीच राशि में है, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, पाप युक्त हैं और दूषित हैं, तो मंगल के बल को जो है, यदि मंगल का बल कम है कुंडली में तो उसको पावर में लाने के लिए भी आप जो है सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करके जो है आप अपने आप को सुदृढ़ बना सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से जिन भी लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है, यह आत्मबल, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला हो जाता है। साथ ही यदि लग्न में राहु केतु की दृष्टि है, मंगल शनि के दुष्प्रभाव हैं, मंगल शनि खराब असर कर रहे हैं, शनि की 7.5 है, अढ़ैया से आप परेशान हैं, तो ऐसे में सुंदरकांड का पाठ जो रहता है अचूक फलदायक रहता है। और जब भी आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो यह आपको जो है सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को देने वाला हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को ये छीण करता है, जिससे खुशहाली, प्रसन्नता घर में उत्पन्न होती है। सुंदरकांड के पाठ से क्या लाभ होते हैं यह भी मैं आपको बतलाती हूँ। सुंदरकांड का पाठ करने से यदि विद्यार्थियों में आत्मबल, विश्वास की कमी है तो ऐसे में आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा, परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद मिलेगी, आपकी बुद्धि प्रबल होगी। इसका पाठ करने से मन में शांति, सुकून मिलता है, मानसिक परेशानियां, आदि व्याधि रोग दूर होते हैं। जिन लोगों के घर में निरंतर क्लेश चलता रहता है, ऐसे लोगों का पाठ यदि ऐसे लोग इसका पाठ करते हैं तो निश्चय ही क्लेश दूर होते हैं। घर का मुखिया यदि इसका पाठ रोज करता है तो पूरा वातावरण जो है सकारात्मक बना रहता है। यदि आपके घर में यदि कोई अनहोनी हो जाती है, डर भय चिंता आपको लगी हुई है, भूत प्रेत का साया समझ में आ रहा है या किसी प्रकार की काली बाधाएं समझ में आती हैं, तो लगातार सुंदरकांड का पाठ करने से जो है आपको हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और आपको जो है आत्मबल की वृद्धि होती है। जिनको बुरे स्वप्न आते हैं, डर लगता है, ऐसे लोगों को भी जो है सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। कर्ज से परेशान लोगों के लिए भी यह कर्ज मुक्ति का अचूक उपाय है। जिनके बच्चे जो रहते हैं गलत संगतों में पड़ जाते हैं, संस्कार भूल जाते हैं, बड़े लोगों का अनादर करते हैं, तो ऐसे में यह पाठ जो है लाभकारी सिद्ध होता है। प्रमोशन नहीं हो रहा है, कार व्यापार नौकरी ठप्प हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी आप सुंदरकांड का पाठ नियम पूर्वक कर सकते हैं। यदि आप किसी की खोज खबर लेना चाहते हैं, बहुत अधिक परेशानी, मन में व्याधियां चल रही हैं, शांति नहीं मिल रही है, क्या करें, तो ऐसी स्थिति में भी सुंदरकांड का पाठ करके आप अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह मैंने आपको सुंदरकांड के बारे में बतलाया और किस प्रकार से आपको पाठ करना है यह भी जानकारी मैंने आपको दी है। हनुमान जी सभी की जो है मनोरथ को पूर्ण करने वाले होते हैं, तो इसके लिए कुछ खास चीज़ें मैं आपको और बतला रही हूँ। यदि आप जो है, क्योंकि नियम तो यह है कि संकल्प पूर्वक करें और जैसा मैंने बताया है कि 11, 21, 51 या 90 दिन का पाठ जरूर करें। बड़ी से बड़ी समस्या है तो आपको प्रत्येक समस्या से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ यदि आप रोग से परेशान हैं तो जब भी सुंदरकांड का आप पाठ करते हैं, जैसे ही दोहा शुरू होता है, चौपाई के बाद पुनः दोहा आ जाता है, तो जहाँ से दोहा शुरू होता है हमें वहाँ पर, यदि आप रोग से परेशान हैं तो आप रोग राम कृपा न सावहि सब रोगा,
एही भांति बने संजोगा। यह चौपाई जो है आप हमेशा लगा सकते हैं पूरे, क्योंकि 60 दोहे सुंदरकांड में होते हैं। यदि आप जो है प्रसन्नता चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, यह चौपाई लगाकर हर दोहे के बाद इस चौपाई को लगा करके जो है आप इसका पाठ कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से जो है जो भी आपका दोहा होता है, फिर 6 चौपाइयाँ या 5 जिस प्रकार से भी रहती हैं, उसके बाद पुनः दोहा आता है, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। ऐसा करने से जो है आपकी जो भी कार्य में बाधाएं आती हैं वे शीघ्र दूर होने लगती हैं। तो यह मैंने आपको सबसे सरल विधि बतलाई है। इस विधि से आप सुंदरकांड करके इसका लाभ ले सकते हैं। और जो सावधानियां बतलाई गई हैं, बीच में उठना नहीं चाहिए, धैर्यपूर्वक सभी देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए, इसके साथ पाठ करना चाहिए और पुनः विसर्जन भी हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप पाठ करते हैं तो हनुमान जी महाराज सबका मंगल करते हैं, सारे काम बनाते हैं। और जिस भी कामना से आपने यह पाठ करना निश्चित किया है, वह उतने समय में आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर बनता है और आपकी सारी परेशानियों का हल होता है। यह अनुभव की हुई चीज़ें हैं और यह प्रत्यक्ष रूप से काम करता है। तो जी हाँ दोस्तों, जब भी आप परेशान हों या परेशानियों से घिरे हों तो इसका पाठ अपने घर में जरूर कीजिए। सुंदरकांड जो कि सुंदर है, क्योंकि सुंदरकांड क्यों कहा गया है, यह इसलिए कहा गया है क्योंकि सुंदरकांड में सीता और राम जी का मिलन हुआ था। हनुमान जी ने खोज करके भगवान राम को जो है सीता माता के बारे में जानकारी दी थी, इसीलिए इसको जो है सुंदरकांड इसका नाम पड़ा। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें हनुमान जी की सारी महिमाओं का वर्णन किया गया है। बल बुद्धि विद्या को देने वाले हैं, रोग संकट को हरने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी की शरण में जाकर के अपनी मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।